हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे ऐसा आशा करती हूँ। और आज एक का मुद्दा है ये यूक्रेन रशिया युद्ध से किसको लाभ हो रहा है और क्यों इंडिया इसमें न्यूट्रल स्टैंड लिया है। यूक्रेन को क्या किसी ने इस्तेमाल कर रहा है, क्या है यूक्रेन का डेमोक्रेसी, ये सब इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत। मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। वेलकम। वेलकम दोस्तों, ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के बीचों बीच स्टूडेंट्स को इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से निकालना, ऑपरेशन गंगा एक तरफ चल रही है और कई चैनलें इस ऑपरेशन गंगा में भी कुछ स्टूडेंट्स को उठा लाए और ताकि मोदी जी को बदनाम करे। तो इस यूक्रेन और रशिया वार में भारत को कैसे खिचड़ी बनाने का प्लान सोचा है, हम ये सब हम इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे। पहले इस वीडियो को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, एक यूक्रेन का और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का और बाकी और इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड। तो मैं पहले यूक्रेन का जो डेमोक्रेसी है उस पर ये वार किया है। रशिया ने ऐसा बोलने वाले को ज़्यादातर लोग मुझे सोशल मीडिया में यही पूछ रहे थे, पुतिन को समर्थन देने वाले को यही पूछ रहे कि डेमोक्रेसी पर अटैक करने वाले को आप वार मांगर नहीं बोले तो क्या बोलेंगे, क्यों पुतिन का साथ कोई दे, ऐसा कोई प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया में चक्कर मार रहे हैं। तो मैं पहले यूक्रेन का डेमोक्रेसी के बारे में समझाना चाहती हूँ और ये यूक्रेन को क्या किसी ने इस्तेमाल करके ऐसा युद्ध क्रिएट किया, ये सब जानेंगे। पहले ये यूक्रेन अपने आप में स्वतंत्र देश 1991 में जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गई उसका और ये यूक्रेन एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तो तब वो लोग अपने देश में डेमोक्रेसी चुने थे, डेमोक्रेटिक कंट्री बोल के वो लोग इंडिपेंडेंस लिया। और इसमें यूक्रेन में 70% यूक्रेनियंस है, 30% रिमेनिंग रशियन ग्रुप्स, जूइश और सारे एथनिक ग्रुप्स है जो जब से यूएसएसआर में थे वो लोग है। वो लोग साउथ यूक्रेन में ज़्यादातर है और ईस्ट यूक्रेन में ज़्यादातर है। अब मैं पिछले वीडियो में भी कहा कि यूक्रेन का क्या लोकेशंस है, क्या कैसे रशिया इस पर वार कर रही है। तो सबका ये हैरान कि एक ही इस 9 दिन में जेलेंस्की को ऐसे हीरो बनाया और पुतिन को एक वार मांगरर की तरह बनाया और भारत उसको मदद नहीं कर रही है ऐसा प्रोजेक्ट करने का बहुत ट्राई किया। और अपने स्टूडेंट्स को कल ही प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपना सपोर्ट दिया इंडियन स्टूडेंट्स को, ये लोग हॉस्टेज बना के रख रहे हैं ऐसा बोल के उन्होंने अपना संघी भाव अपना जताया कि इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो इस बीचों बीच यूक्रेन का डेमोक्रेसी 1991 में जब बना तब से लेकर अब तक इनका एक ही मकसद था कि यूएन और नाटो में नाटो और यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो। क्यों ऐसा सोच रहे थे वो लोग? क्योंकि ये लोग सोचते कि अब से बोले तो 24 इयर्स या 25 इयर्स हो रही है उनका डेमोक्रेसी। तो मैं पिछले वीडियो में भी बोला कि डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इस तरह है कि कोई भी अपना डेमोक्रेसी का पूरा 50 इयर्स का भी कोई देश पूरा नहीं किया। एक इंडिया ही है 70 इयर्स अपना डेमोक्रेसी बना और एक
अमेरिका है। तो बीचों बीच जो डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करे, बाद में उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बना, फिर वो रिलीजियस कंट्री बन गई। ऐसा डेमोक्रेसी वहां पे खुद ब खुद ऐसा पीपल रेवोल्यूशन से वो खुद भ्रष्ट हुआ, नहीं तो किसी युद्ध से वो ऐसा डेमोक्रेसी, नहीं तो रिलीजियस स्टैंड लेके वो खत्म हो गए। तो इस यूक्रेनियन का डेमोक्रेसी हम लोग देखे तो यूक्रेनियन 1991 में जब ये डेमोक्रेसी बदला, तब से ये लोग वोटिंग से अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो ये लोग यूरोपियन यूनियन और नाटो देश में ज्वाइन होना चाहते हैं, मगर ये इसीलिए ज्वाइन होता चाहते हैं क्योंकि ये लोग इतने फैसिनेट हो गए कि यूरोपियन यूनियन और जो यूरोप कंट्रीज में देखकर उनको ऐसा लगा कि अगर हम एक बार नाटो के देश सदस्य बन जाए तो इन लोगों का वीसा कुछ नहीं होगा और उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसा बढ़ेंगे और उनका यूक्रेनियन करेंसी भी का वैल्यू बढ़ेगी, उनका एक्सचेंज का ये झंझट नहीं होगा, इजी ट्रैवल, इजी ये सब हो गए। मगर ये लोग ये भूल गए कि ये लोग इस बात सोचने से ही रशिया को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब ये यूएसएसआर जब डिसमेंटल हुआ, इसको ये खत्म होने थे, तब अमेरिका और यही नाटो देश ने 1991 में इनको भरोसा दिलाया कि हम यूक्रेन को नहीं ज्वाइन करेंगे, यूक्रेन को हमसे नहीं मिलाएंगे। तो अब इन लोगों की लालची देखो कि जो प्रॉमिस तब ने किया, अब वो प्रॉमिसेस को हटा के ये लोग यूरोपियन यूनियन का ख्वाब देख रहे हैं। मगर अब समझ में आ गया होगा, जब मामला ग्राउंड पे हो तो कोई साथ नहीं देगा, सारे अपने अपने देश के बारे में सोचेगा, अपना करेंसी के बारे में सोचेगा। शायद जब वो लोग रेफ्यूजीज बन के अब पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी जा रहे हैं, तब उनको मालूम पड़ा होगा कि मुल्क क्या होती है, देश को कैसे चलाना है, ये इन लोगों को अब समझ में आया होगा। मगर इस बीचों बीच 9 डेज में जेलेंस्की का बहुत बड़ा हीरो बनाने का इश्यू ये सामने आया। तो इन लोगों का पहला गलत था कि ये लोग यूरोपियन यूनियन ज्वाइन होने का, क्योंकि ये लोग कभी यही अमेरिका के सामने रशिया को प्रॉमिस किया कि हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। मगर जब इसने एक तरफ जेलेंस्की ने एक तरफ इंडिया को पीस टॉक्स के लिए बात करो बोल के एक फोर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ नाटो ज्वाइन होने के लिए सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो वॉर सिचुएशन में वो कौन सा भी डिसीजन लेगा वो उस कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। मगर कौन अपना वादा तोड़ा, क्या अमेरिका ने, या जेलेंस्की ने, क्या नाटो देश ने? अगर नाटो देश ने अपना वादा नहीं तोड़ा तो अभी इसी दिन ये युद्ध, ऑफ कोर्स रशिया इसको युद्ध नहीं कह रही है, मिलिट्री ऑपरेशन बोल रही है, इसीलिए उतना इंटेंसिफाई अटैक्स नहीं हो रहा। इतने 9 दिन लग गए उसको यूक्रेन को कीवी कैपिटल को हासिल करने में। तो ये छोटे बच्चे की तरह नाइसली सिविलियंस को ना टारगेट करते हैं, प्रॉपर वे में जाना चाहते हैं। मगर यूक्रेनियंस ही अपना सिविलियंस को अपना वेपन उठाओ, अपना युद्ध करो करने के लिए ये प्रेसिडेंट उसको उन लोगों को बुला रहे हैं। मगर कल रात का जो टॉक्स हुआ जेलेंस्की और पुतिन के हाई लेवल मीटिंग में, एक बात तय हुई अभी उनका कि 24 आवर्स दे रहे हैं कि सिविलियंस को अपने सेफ ग्राउंड्स में जाने के लिए अलाउ करेंगे, तब हम लोग युद्ध का फाइनलाइज करेंगे या पीस टॉक में चलेंगे। पहले तो सिविलियंस को निकालो, फिर बात करेंगे या युद्ध करेंगे, ये 24 आवर्स में अब से तय होगा, ऐसा बोल के जेलेंस्की ने बोल रहे हैं। तो पहले वादा किसने तोड़ा?
यूक्रेन ने तोड़ा। यूक्रेन की इस लालची की आशा में रशिया ने कई बार उस पर पानी पिलाया और उसको कंट्रोल करा, मगर इन लोगों ने 3 प्रेसिडेंट्स को यूक्रेन रेवोल्यूशन के तहत उन लोगों को निकाला, क्योंकि वो लोग रशिया के जो बात प्रॉमिस किए उसको न हम लोग फॉलो करेंगे, हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे बोल के जो प्रेसिडेंट्स ने बोला, उन लोगों को रशिया की तरफ से बैठा गया प्रेसिडेंट समझ के उनको निकाल दिया ये लोग। इसके लिए जैसे आप एक बार इनका डेमोक्रेसी और अमेरिका का डेमोक्रेसी एक देखिए, ये वार स्टार्ट होने से पहले जैसे अरब रेवोल्यूशन हुआ, ऐसे ही यूक्रेन में भी एक रेवोल्यूशन हुआ और प्रेसिडेंट को निकालने का एक फैशन चला अरब वर्ल्ड में और बाद में ये यूक्रेन में। इस यूक्रेन में 3 बार अपना प्रेसिडेंट को निकाल दे के लास्ट में ये जेलेंस्की आया, ये जूइश है इसीलिए अपने देश के लिए लड़ रहा है। अगर कोई और होता कब का भाग जाता, क्योंकि मुझे अटमोस्ट रेस्पेक्ट है जूइश के लिए। वो लोग कहाँ भी रहेंगे, सच अपने देश के लिए काम करेंगे, ये तो बात पक्की है। मगर जेलेंस्की को एक पॉलिटिकल कितना बड़ा पॉलिटिकल नॉलेज है, कितना राजनीतिज्ञ है, ये मुझे ये वार से पता चलता कि उसने प्लान नहीं करा। मगर युद्ध तो लड़ रहा है, मगर प्रॉपर प्लान नहीं करा। क्या देश को बर्बाद रखते हुए नाटो ज्वाइन होना क्या जेलेंस्की का जरूरत है? क्या यूक्रेनियंस को ये जरूरत है कि अपना देश को बर्बाद करते हुए नाटो में? मगर अब नाटो तो नहीं आ रहा है उनके पास, और ना ही यूरोपियन यूनियन का कोई सदस्य उनको वेलकम नहीं कर रहा है, ना ही अमेरिका अपना सैन्य भेजा है। इनको तो हेलमेट भेज रहा था जर्मनी ने। तो ये इन लोगों का प्रॉपर प्लानिंग नहीं था यूरोपियन यूनियन में कैसा जाना हो रहा है, इसके लिए रशिया को कैसे मनाएंगे, ये प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ये नहीं हुआ। और जो भी जेलेंस्की ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट को जेलेंस्की को हीरो बना के दिखा रहे, तो और इस बीचों बीच आप जब अमेरिका का डेमोक्रेसी और यूक्रेन का डेमोक्रेसी चेक करें तो ऐसा ही ये अरब रेवोल्यूशन से वहाँ पे अरब कंट्रीज में जो चेंज हुआ, ऐसा ही बदलाव करने के लिए ये अमेरिका ने यूक्रेन को चुना। बीचों बीच आप एक बार सोचिए कि अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है, इसमें जो वॉर हेड्स वेपन्स एम्यूनिशन होती है वो दूसरे देशों प्रिपेयर करने के बाद उसको किसी को बेचने की ही होती है ना, वही मार्केट होती है। नहीं तो प्रिपेयर वॉरशिप्स वॉर हेड्स प्रिपेयर करके क्या रखेंगे? तो इन लोगों को मार्केट चाहिए। तो हम लोग फ्यूचर बोले तो ये 10 साल के लिए सोचते हैं, मगर अमेरिकन तो 30 इयर्स तक सोचेंगे। ये लोग इराक में जाके वार करे तो वो इन्वेंशन नहीं होती, वो लिबरेशन होती है। वो लोग केमिकल चेक कराते, मगर रशिया केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स का चेक नहीं कर सकती। उन लोग जब किसी देश में अमेरिका किसी देश में दखल अंदाजी दिए तो वो लिबरेशन होगी, अगर रशिया किया तो ये इन्वेंशन होगी। ऐसा ये लोग वेस्टर्न मीडिया बड़ा चढ़ा के देते हैं और लोगों को गलत इमेज अमेरिका को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देकर दूसरे देशों को गलत साबित करने में ही ये लोग 24/7 काम करते हैं। अफगानिस्तान में वो जो वार अटेम्प्ट करे 20 इयर्स तक अपने सैनिक को वहाँ पे रखे, तो वो नुकसान कैसे बढ़ाना है? इस बीचों जब अमेरिका अफगानिस्तान में पूरी तरह, वेस्ट एशिया में पूरी तरह अपना कंसंट्रेशन करी, तो यहाँ पे एक रशिया अपना स्टेबल इनकम कमाना शुरू किया और उसका
इनकम भी बढ़ गई और चाइना मार्केट को पूरा कब्जा कर लिया। जो भी अमेरिका वार वेपन्स बनाती या चाइना उसका डुप्लीकेट बना के रख लेती है। और तो इसको अमेरिका बहुत साल पहले ही इसको अंदाजा किया, एस्टिमेट किया। जैसे हम लोग फ्यूचर अपना 10 इयर्स का सोचते हैं, ये 30 इयर्स का भी क्या होने जा रही है ये लोग सोच के रखते हैं। तो इसलिए इसने ईस्ट में अगर चाइना को काउंटर करना है, रशिया को काउंटर करना है, तो एक डम्मी कंट्री चाहिए जिसमें अपना आवाज चलना चाहिए। तो इस यूक्रेन का डेमोक्रेसी इनके लिए फायदेमंद हो रही है। इसीलिए इनके लोगों में मन में नाटो, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन होने का एक किस्सा रखे तो ये लोग दोनों लड़ते रहेंगे। रशिया को जब हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाइना को जैसे किसी को डराना है तो पहले वीक पर्सन को मारो, तब ऑटोमेटिकली जो भी पावरफुल है वो भी एक कदम पीछे कर लेगा। ऐसा ही एक कदम पीछे रशिया या चाइना करना है तो यूक्रेन को ऐसा अपना हथियार बन के यूज करो। तो यूक्रेन में ये साजिश चलाया कि आप नाटो ज्वाइन हो, नहीं तो 3 प्रेसिडेंट अपने आप में जो डेमोक्रेसी बोलने वाले जो चुन के आए प्रेसिडेंट उनको कैसे निकाल सकते हैं, वो बात भी देखो। आप एक अमेरिका डेमोक्रेसी और ये यूक्रेन का डेमोक्रेसी चेक करें तो जैसे ट्रम्प के तहत जो प्रॉफिट इन लोगों को, कंपनीज को नहीं हो रही थी, ये वेस्टर्न लिबरल मीडिया को ट्रम्प की मोदी जी से और भारत से जो दोस्ती और अफगानिस्तान में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बन के ये बातचीत करके उनको एक अफगानिस्तान में तालिबान को एक कंडीशंस में रख के वहाँ से अमेरिका का आर्मी को निकाल देने का, और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच में ट्रम्प जो पीस टॉक्स करके उनसे, ऑफकोर्स ट्रम्प भी उनका कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, उनके आर्मी के बॉन्ड होंगे, मगर कुछ भी उनका इतना वार मांग रहा नहीं है जितना अब जो देख रहे हैं जो बाइडेन की तरफ से। तो ये सब इनके लिए प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ट्रम्प को कोई पैसे की जरूरत नहीं है और ट्रम्प किसी को फ्री में पैसे देने वाला भी नहीं है। तो ट्रम्प से इनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो व्हाइट हाउस इलेक्शंस के बिफोर व्हाइट हाउस में कैसा अटैक हुआ, ऐसे ही यूक्रेन में प्रेसिडेंट्स को निकाल देने में ये लोग यूक्रेनियन रेवोल्यूशन, वहाँ पे व्हाइट हाउस ब्लैक एंड व्हाइट एक रेसिज्म के तहत उनको अटैक करना, और ऐसे भी जो बाइडेन जीत गए। तो ये ऐसा ही जो रशियन का फेवर में है वो प्रेसिडेंट को निकाल देकर ये लोग ये जेलेंस्की को बिठाया। मगर जेलेंस्की को में भी बेस्ट एक्टर होंगे, वो वहाँ पे कॉमेडी एक्टर है बेस्ट, मगर इनका पुतिन से मेल जोल करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि इनका नॉलेज इन पॉलिटिक्स कैसे कंट्री को रन करना एक यही बताता है। ये सब एक युद्ध में समट गया, तो इनका जो भी क्रेडिट होगा ये युद्ध में चला जाते हैं। शायद ये यूक्रेनियन को अच्छी तरह डेवलप करना चाहते होंगे, मगर जो इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स चलती है उसमें भी हम लोगों को ठीक तरह कदम रखना है, नहीं तो बेबुनियाद हम लोग एक युद्ध में फिसल जाएंगे और अपना इकोनॉमी अपना बर्बाद खुद अपने आप में लाएंगे। तो ये था यूक्रेनियन से जेलेंस्की का। और इनको जब एक तरफ इंडिया से मदद मांग रहे हैं कि पुतिन से बात करो, और दूसरी तरफ जब हमने बात नहीं करे तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन के लिए साइन किया। इसे कहते हैं पॉलिटिकल थिंकिंग। इंटरनेशनली एक राजनीतिक कैसे होते हैं, ये पुतिन जी के बारे में एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन जो होते हैं वो पुतिन जी है, जो